कायनात की इब्तिदा तीसरी किस्त। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कायनात की इब्तिदा सीरीज की तीसरी किस्त के साथ हाजिर हैं। हम अब तक ये जान चुके हैं कि कायनात किसी नुक्ते से शुरू नहीं हुई, ना ही किसी धमाके से फैलना शुरू हुई। नीज हमारे साइंसी मॉडल्स बिग बैंग के लम्हे की वजाहत से कासिर हैं और हम बिग बैंग के एक प्लैंक इंटरवल के बाद से अब तक के बारे में बयान कर सकते हैं। कायनात के एक प्लैंक इंटरवल के बाद की इब्तदाई हालत को समझने से पेशतर प्लैंक स्केल की वजाहत जरूरी है, ताकि नॉर्मल टाइम एंड लेंथ और प्लैंक टाइम एंड लेंथ में फर्क मद्देनजर रखा जा सके। प्लैंक स्केल आमतौर पर ज़मान व मकान यानी टाइम एंड स्पेस को मुसलसल समझा जाता है, मगर क्वांटम फिजिक्स की रूह से स्पेस एंड टाइम क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड को इस तरह समझा जा सकता है कि किसी चीज को अलग अलग और मुख्तलिफ इकाइयों में तकसीम करना और हासिल होने वाली इकाई की कीमत मुतय्यन करना। चुनांचे क्वांटम स्केल पर स्पेस और टाइम मुसलसल नहीं। क्वांटम लेवल पर लंबाई की सबसे छोटी इकाई को प्लैंक लेंथ कहा जाता है और इससे कम लंबाई असूलन मुमकिन नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि दो नुकात अगर एक प्लैंक लेंथ के फासले पर हैं तो उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं। ये फासला एटम के मरकज़े से भी खरबों गुना छोटा है। इतनी कलील पैमाइश का तसव्वुर करना भी इंसानी जहन के लिए महाल है। इसको इस तरह बयान किया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कायनात के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग की लंबाई प्लैंक लेंथ के बराबर है। स्ट्रिंग थ्योरी की वजाहत अगली किस्त में की जाएगी। इस तरह वक्त यानी टाइम की सबसे छोटी इकाई को प्लैंक टाइम कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लैंक टाइम वो वक्त है जो रोशनी का जरा यानी फोटोन खला में एक प्लैंक लेंथ को अबूर करने में सर्फ करता है। ये इतना मुख्तसर वक्त है कि एक नॉर्मल सेकंड में 19 करोड़ खरब 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 प्लैंक सेकंड होते हैं, यानी 2 के बाद 43 सिफर या 0। प्लैंक टाइम को इस तरह बयान किया जाता है। दोस्तों, बिग बैंग के लम्हे में हमें बहुत से ऐसे सवालात से वास्ता पड़ता है जिसका जवाब देने के लिए मुख्तलिफ मफरूजात पेश किए गए। साइंसदानों के सामने बुनियादी तौर पर 3 बड़े मसाइल थे। पहला, फ्लैटनेस प्रॉब्लम, जिसके मुताबिक अगर बैंग वक़ू पज़ीर हुआ तो कायनात को फ्लैट नहीं बल्कि खामदार होना चाहिए था। दूसरा मसला हॉरिज़ॉन प्रॉब्लम था, जिसके मुताबिक कायनात के 2 ऐसे मकाम जो अरबों नूरी साल दूर हों, उनका दर्जा हरारत और कहकशाओं की तादाद एक सी कैसे है। तीसरा बड़ा मसला बाद में पेश की जाने वाली स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से सामने आया कि अगर बिग बैंग हुआ है तो कायनात में जगह जगह मैग्नेटिक मोनोपोल्स होने चाहिए थे। ये मोनोपोल प्रॉब्लम कहलाता है। इन मसाइल के मुमकिना जवाबात की तलाश में साइंसदान अरसा दराज से कोशा है और एलन गोथ ने 1979 में इन्फ्लेशन थ्योरी पेश की, जो इन मसाइल का मुमकिना हल पेश करती है। इन्फ्लेशन थ्योरी की वजाहत अगली किस्त में की जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखकर अपना फीडबैक देना और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।